नहीं कंचन, भूल कर भी कामिनी की असलियत के बारे में महाराज और रानी माँ के सामने मत कहिएगा। महाराज और रानी माँ को कामिनी ने अभी तक जीवित रखा है, क्योंकि ये लोग इसके असली रूप के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं। मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाओगी तुम लोग। जो करना है अब मैं करूंगी। महाराज, महाराज, महाराज इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज। इनका कोई दोष नहीं है। आज इन दोनों के कारण पुनः सब कुछ पहले जैसा हो गया है। मैं आपसे विनती करती हूँ महाराज, आप मेरे कंचन को बंदी मत बनाइए, बंदी मत बनाइए। रानी माँ, मैं आपका कष्ट समझ सकता हूँ, किंतु हम एक बात नहीं भूल सकते। ये एक पिता होने से पहले एक राजा है, और राजा अपराधियों को हमेशा दंड देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि महाराज का अपने निर्णय पर अटल रहना ही उचित होगा। प्रहरी, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? महाराज के आदेश का पालन करो। ले जाओ इन दोनों को। आप लोग भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल। महाराज, कंचन! यही तो मैं चाहती थी कंचन, और देखो यही हुआ। अब तुम दोनों मेरी मुट्ठी में हो। जल में तो विष है। अब नहीं है। कंचन ज्योत्सना लौट आए। उन लोगों ने सब ठीक कर दिया। देखा आपने? क्या हुआ? आप प्रसन्न नहीं हैं? हाँ, प्रसन्न हूं मैं प्रसन्न हूं। मैं प्रसन्न हूं कि वो लोग राज्य का संकट दूर कर पाए, किंतु क्या? किंतु वो लोग स्वयं को संकट से अभी तक नहीं निकाल पाए हैं तारा। अर्थात वो लोग कारागार में बंद हैं। ये सब क्या कह रहे हैं आप? सत्य कह रहा हूं। कामिनी अपने उद्देश्य में सफल हो गई। कामिनी को सफल नहीं होने दिया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। कंचन ज्योत्सना को किसी भी प्रकार से बचाना ही होगा। कामिनी उन दोनों से जो चाहती हैं, यदि एक बार उसे मिल गया तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। किसी भी प्रकार उन्हें बाहर निकालना ही होगा। तारा, मुझे लगता है हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो अवश्य कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे ना एक तरकीब सूझी है। चलो चलो मेरे साथ चलो। अब नागिन होने का एक लाभ तो है, किसी भी समय किसी की भी निजी बातें जान सकती हूँ। उसके लिए दरवाजे के पीछे छुपने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर तारा मालिनी की प्रशंसा तो करनी होगी। उसके इशारों पर भैया किस प्रकार अपने शत्रु कंचन की सहायता करने जा रहे हैं। किंतु मैं भी देखती हूँ कि वो लोग किस प्रकार कंचन और ज्योत्सना को बंदी गृह से मुक्त कराते हैं। ज्योत्सना, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। कामिनी ने मेरे माता पिता के सामने, उनकी आंखों के सामने पर्दा डाल रखा है कि वो दोनों कामिनी के ऊपर इस प्रकार अंधा विश्वास कर रहे हैं। देखिए कंचन, महाराज और रानी माँ अपने विश्वास के कारण कामिनी के विरुद्ध नहीं जाते हैं।
और इसीलिए कामिनी ने उन्हें जीवित रखा है। इसीलिए प्रार्थना कीजिए, जब तक हम कामिनी का विनाश नहीं कर पाते हैं तब तक बस महाराज और रानी माँ सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। किंतु ज्योत्सना, अब तो हम ये कारागार में बंद हो चुके हैं और हम पर अभी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब तो हम कामिनी के हाथों के नीचे हैं। यदि उसने हमारे हाथों से ये सोने का कछुआ छीन लिया तो फिर क्या होगा ज्योत्सना? बिल्कुल नहीं कंचन, ऐसा नहीं होगा। मैं इतनी आसानी से कामिनी को सफल नहीं होने दूंगी। और विशाखा? यदि विशाखा ने और बड़ा संकट खड़ा कर दिया तो तब ज्योत्सना, तब क्या होगा? हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जितना मैं कामिनी को जानती हूँ, विशाखा से उसे जो करवाना था वो करवा चुकी है। इसीलिए विशाखा की ओर अब वो मुड़कर नहीं देखेगी। सच में विशाखा, तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। तुमने जिस प्रकार रातों रात सभी को भयभीत करके रख दिया, वो दृश्य भूलने योग्य नहीं है। लो, पकड़ो। कामिनी, क्या कर रही है? मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। जो किसी काम की ही नहीं है, उसकी इतनी प्रशंसा किस बात की? कामिनी, ये सब तुम क्या कह रही हो? जो सुना है वही कह रही हूँ। मैं तुम्हें विश्वलोक से विजयनगर राज्य में लाई थी, यहाँ अकाल लाने के लिए, और तुम एक दिन में कंचन और ज्योत्सना ने तुम्हें हरा दिया। इतनी दुर्बल हो तुम। यदि इतनी दुर्बल हो तो याद रखना, दुर्बलों के लिए कामिनी के पास कोई स्थान नहीं है। हाँ, स्वार्थी नागिन, मेरे कारण तुम्हें ज्योत्सना कंचन मिले और तुम मेरा ही अपमान कर रही हो। तुम्हारे कारण नहीं, मैंने किया है जो किया है, मैंने किया है। तुम कुछ नहीं कर पाई हो, कुछ नहीं, केवल अपने विष की शपथ लेने के सिवाय। कामिनी, कामिनी, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कामिनी, तुम लोग ये सब आप इन सब से दूर रहिए मंत्री महाशय। क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने विष की शपथ लेकर कहती हूँ, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा कामिनी। तुमने विष देखा है, विष कन्या नहीं देखी आज तक, अब देखोगी। कहाँ गई कामिनी? कामिनी कहाँ चली गई कामिनी? वो उसकी बात छोड़िए, मेरे साथ चलिए। महाराज और रानी माँ के पास चलना होगा। अनेक असंपूर्ण कार्य संपूर्ण करने होंगे। काम में मन लगाइए मंत्री महाशय। आइए। हाँ। प्रहरी, तुम लोगों का कार्य समाप्त हुआ। ये दोनों भयानक अपराधी हैं, इसीलिए इनके लिए दूसरे प्रहरियों का बंदोबस्त किया गया है। तुम दोनों जाओ। किंतु हमें कहा गया है यही पहरा देना है। मैं मंत्री पुत्र सोमेश्वर तुम दोनों से जो कह रहा हूँ, तुम दोनों वही करोगे। इन बंदियों के बारे में मुझे तुम दोनों से ज्यादा चिंता है, समझ गए? ज्योत्सना, सोमेश्वर और तारा
आखिर करना क्या चाह रहे हैं? आज से इस कारागार पर पहरा देने का दायित्व इन दोनों का है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जाओ। जाओ। मुझे यहाँ पर राजमहल से भेजा गया है तुम दोनों को बंदी बनाने के लिए। तुम दोनों यदि महल में जाकर आत्मसमर्पण कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कंचन? सोमेश्वर और तारा हमें मुक्त करवाने आए हैं। रुको, कारागार की चाबियां देके जाओ। ज्योत्सना, तुम निश्चिंत हो जाओ। हम निर्विघ्न तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालेंगे। हाँ, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ रहने से संकट और बढ़ जाएगा। कामिनी क्या चाहती है ये तो किसी को नहीं पता। उसके कुछ करने से पहले अच्छा होगा तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। आज तुम लोग नहीं होते तो हमारा क्या होता? हमें सच में नहीं पता किस प्रकार तुम दोनों का धन्यवाद करें। महाराज, महाराज, मेरे कंचन को कृपया क्षमा कर दीजिए। उनका कोई दोष नहीं है। महाराज, सारा संकट दूर हो गया। सब कुछ पुनः पहले जैसा हो गया है। फिर हमारी संतान को इस प्रकार दंड क्यों दे रहे हैं आप? कंचन को मैं अपना पुत्र नहीं समझता। उनसे अपना संपर्क मैंने बहुत समय पहले ही त्याग किया। अब कंचन मेरे लिए एक अपराधी के सिवाय और कुछ नहीं है। अपराधी? किस अपराध की बात कर रहे हैं आप महाराज? मेरे कंचन ने कोई अपराध नहीं किया है। वो कोई अपराध नहीं कर सकते। यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो वो ज्योत्सना ने किया है। तो यदि आपको दंड देना है तो फिर उस ज्योत्सना को दीजिए। वो है अपराधी। उसने किया है अपराध। हमारे कंचन ने कुछ नहीं किया है महाराज, कुछ नहीं किया है। सब प्रभु की इच्छा है रानी माँ। रानी माँ बिल्कुल उचित कह रही हैं महाराज। सारा दोष उस ज्योत्सना सपेरन का है। उसी के कारण कंचन इस प्रकार बदल गए हैं। नहीं तो क्या वो राज अपराधी को वध भूमि से लेकर भाग सकते थे कभी? ज्योत्सना को किसी ने हाथ भी लगाया तो हाथ काट दूंगा। पीछे हटो, हटो पीछे। या फिर अपनी मां का अपहरण होते देखकर भी चुपचाप बैठे रहते हैं। ज्योत्सना सपेरन का आदेश है, रानी किसी भी प्रकार राजकुमार तक कभी भी नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं तो कल्पना तक नहीं कर पाई महाराज। हमारी राजकुमार, यदि हमारी राजकुमार का मस्तिष्क अपने नियंत्रण में होता तो वो कभी भी इस प्रकार अपने ही राज्यवासियों को संकट में डाल सकते थे भला। सत्य कह रहे हो तुम लोग। अब वो मेरे कंचन अब हमारे राजकुमार कंचन नहीं, वो ज्योत्सना के बराबर का अपराधी है। नहीं 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 नहीं। रानी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। महाराज चाहे जो भी हो, वो आप लोगों के पुत्र हैं।
आपने ही आदेश दिया था कि राज अपराधी होने के नाते जहां भी वो दिखाई दें वहीं उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाए। आप वो आदेश वापस ले लीजिए। हाँ, इससे महाराज होने के नाते आपका आदेश झूठा प्रमाणित होगा, किंतु कोई बात नहीं। ना ना करके महाराज के हृदय में भली भांति आग लग रही है मंत्री महाशय। ज्योत्सना, हाथ दो। कंचन, आप ऐसा नहीं कर सकते। कंचन, कंचन रुक जाइए। कंचन, नहीं बोधादित्य, अपने आदेश को मैं कभी झूठा नहीं पड़ने दूंगा। जब मैंने ही उनके अपराध के दंड की घोषणा की थी तो वो दंड उन्हें भुगतना ही होगा। महाराज, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। महाराज, आप इतना बड़ा अधर्म मत कीजिए महाराज। आप इसमें बाधा उत्पन्न मत कीजिए। याद रखिए, मैं सबसे पहले इस राज्य का राजा हूं और जो भी इस राज्य को हानि पहुंचाएगा उसे दंड भुगतना ही होगा। किसे दंड देंगे आप महाराज? जिन्हें दंड देने को लेकर विचार विमर्श चल रहा है वो लोग तो वहां भागने की योजना बना रहे हैं। अर्थात आप सभी लोग मेरे साथ चलिए। अब ये सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे मंत्री पुत्र सोमेश्वर और तारा मालिनी का असली रूप। इस समय इस ओर का रास्ता खाली है, आ जाओ। आखिर ये कैसी परिस्थितियां हैं? आज मुझे अपने ही महल से चोरों की तरह भागना पड़ रहा है। हाँ, चलो। किसी के चलने की आवाज आ रही है ना? शायद कोई आ रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कंचन इतना बड़ा अपराध कर सकते हैं। महाराज, अब क्या होगा कंचन? हमारे साथ साथ तारा और सोमेश्वर भी पकड़े जाएंगे। मेरे पुत्र होकर चोरों की भांति कारागार से भाग रहे हैं। शीघ्र आइए बोधादित्य। ये क्या? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, ये दोनों भाग रहे थे, किंतु सही समय पर आकर हमने इन दोनों को पकड़ लिया। अच्छा हुआ ज्योत्सना ने ये तरकीब सोच ली, वरना पता चल जाता कि हम इन्हें भगा रहे थे, वरना हम भी इनके साथ फंस जाते। हे ईश्वर, महाराज और रानी माँ को तारा और सोमेश्वर पर संदेह नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से कामिनी को भी कुछ पता नहीं चले, नहीं तो हमारी सहायता करने के लिए बेकार में ये लोग संकट में पड़ जाएंगे। ये दोनों भाग रहे हैं। हाँ, वही तो बताया मैंने। भैया, आप दोनों को पहले से ही पता था कि ये लोग भागने वाले हैं, इसलिए पहले से ही कारागार के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों लक्ष्मी? मुझे तो लग रहा है शायद तुम्हें भी पता था कि ये लोग भाग रहे हैं, इसलिए सबको लेकर यहाँ आई थी। क्यों? क्या तुम्हें पता था कि ये दोनों भाग रहे हैं? मैंने तो पहले से ही आप दोनों की सारी अभी ये लोग कैसे भाग रहे थे, इससे भी अधिक आवश्यक बात ये है कि इनके लिए कारागार से भागना कितना सरल है। क्या चाहती है ये कामिनी? तुम क्या कहना चाहती हो कामिनी? मैं ये कहना चाहती हूँ महाराज कि आपको अवश्य समझ आ रहा होगा कि ये दोनों कितने बड़े अपराधी हैं, कितने भयानक हैं। अर्थात मुझे तो लगता है रानी माँ, ये दोनों केवल हम लोगों के लिए ही नहीं, पर इस राज्य के लिए भी बहुत बड़ी विपत्ति है। असली खतरा कौन है? यदि ये सबको पता चलता तो
तुम उचित कह रही हो कामिनी। आज जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा पुत्र नहीं है, केवल एक अपराधी है। और अपराधी को दंड देना मेरा कर्तव्य है। और इनका अपराध और इसका दंड दोनों पहले से ही तय हो चुके हैं। और मैं अपने निर्णय पर अटल रहूंगा। कल सूर्योदय होने के साथ इन दोनों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रहरी, इन दोनों को उसी समय कारागार में बंद कर दो। और स्मरण रहे, कल वध भूमि में ले जाने तक इन दोनों पर कड़ी नजर रखना। ये दोनों भागने नहीं चाहिए, कोई भूल नहीं होनी चाहिए। महाराज, 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 ले जाओ इन्हें। तुम लोग चिंता मत करो, पाप की कभी विजय नहीं होती है। अपना ध्यान रखना। उफ, मैं जो चाहती थी वैसा तो हुआ ही नहीं। भैया और तारा को नहीं फंसा सकी। उल्टे कल सुबह ही ज्योत्सना और कंचन की मृत्यु होगी। ज्योत्सना मरती है तो मरे, किंतु कंचन, क्या वो मुझे सचमुच नहीं मिलेंगे? सब मेरी योजना के अनुसार हो रहा है मंत्री महाशय। कल कंचन और ज्योत्सना की मृत्यु के पश्चात सोने का कछुआ मेरा हो जाएगा और उसके साथ ही मेरे हाथों में आ जाएगा महाचक्र। मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊंगी और इस बार ये सब कुछ बिल्कुल मेरे अनुसार ही हो। इसका ध्यान रखने के लिए इस बार मैं अपने प्यादे को भेजूंगी ताकि कंचन और ज्योत्सना इस बार कोई चालाकी ना कर सके। महाराज, महाराज, ये आप क्या कह कर रहे हैं? मैं जो चाहता हूँ मैंने वही कहा। महाराज, महाराज, आपने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा? आप जिसे दंड देकर आए हैं वो हमारी संतान है महाराज, हमारे कंचन, हमारे प्यारे कंचन। आप पिता होकर ऐसे निर्णय कैसे ले सकते हैं? अभी तक तो सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। केवल एक ही बाधा है, रानी माँ। यदि उन्होंने महाराज को समझा बुझाकर उनका निर्णय बदल दिया तो तब तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। पता लगाना होगा अंदर क्या बात चल रही है। आपको क्या लगता है रुक्मिणी, ये सब करके मुझे बहुत आनंद आ रहा है? रुक्मिणी, मैं विवश हूं। मैं एक पिता होने से पहले इस राज्य का राजा हूं। कंचन ने ज्योत्सना के साथ मिलकर जो जो अपराध किए उन्हें बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। और यदि एक राजा होकर मैं उन्हें दंड नहीं दे सका तो धिक्कार है मुझ पर।
वाह, कहना पड़ेगा महाराज को बड़ी अच्छी तरह मूर्ख बनाया है हमने। अभी एक अच्छे राजा होने के दबाव में आकर अपने ही पुत्र का बलिदान कर देंगे। कमाल है। वाह महाराज, वाह। केवल राजा के रूप में आपके दायित्व है, कर्तव्य है केवल राजा होने के नाते और पिता होने के नाते, पति के नाते इन कर्तव्यों का क्या होगा महाराज? आप एक माँ से उसकी संतान को छीन रहे हैं। क्या ये अधर्म नहीं है महाराज? रुक्मणी, अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी महाराज, किंतु एक बात है, आप एक बार शांत मन से सोचो। कंचन को एक बार के लिए अपराधी ना समझकर अपनी संतान समझकर देखिए महाराज। आप कर सकेंगे ना, दे सकेंगे ना अपनी संतान को मृत्युदंड महाराज? बताइए महाराज। वो मेरा मित्र है, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं लगी ना? कितने बड़े हो गए हो ना आप। इतने दिनों बाद आपको माँ की याद आई कंचन? ये क्या कर रही है रानी माँ? इन्हें शीघ्र ही नहीं रोका तो ये महाराज को अपनी बात पर मना लेंगी। नहीं, महाराज ने यदि अपना निर्णय बदल दिया तो मेरी समस्त योजना का क्या होगा? नहीं, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। ज्योत्सना, अब क्या करेंगे हम? पिताजी अपने निर्णय पर अटल है। कल सुबह सुबह हमें वध भूमि में ले जाकर मृत्यु दंड दिया जाएगा, किंतु हम दोनों इस प्रकार हार नहीं सकते। अब क्या करेंगे हम? हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कंचन। हम अन्याय के विरुद्ध युद्ध में उतरे हैं और अन्याय सदैव न्याय के हाथों पराजित होता है। हमारा उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है कंचन। अब देखिएगा, ईश्वर अवश्य हमारी सहायता करेंगे। वो हमें कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। सब 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 आओ लक्ष्मी, आओ। मैं जानती थी ज्योत्सना, कोई मुझे पहचाने या ना पहचाने, तुम मुझे अवश्य पहचानोगी। क्या बात है लक्ष्मी, तुम यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? कंचन, मुझे पहले जो चाहिए था आज भी बिल्कुल वही चाहिए। तुम? अर्थात? देखो कंचन, मेरे साथ रहोगे तो तुम मुक्त हो सकते हो। मैं तुम्हें मुक्त करा सकती हूँ, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। मेरे साथ चलो कंचन। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे साथ जीवित रहने से अधिक
ज्योत्सना के साथ मरना पसंद करूंगा। नहीं, अब देर नहीं कर सकती मैं। मुझे शीघ्र ही रानी माँ को कुछ समय के लिए अचेतन करना होगा, शीघ्र ही। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ रुक्मिणी, किंतु रुक्मिणी, 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 क्या हुआ तुम्हें? मेरे इस बार से रानी माँ कुछ समय के लिए अचेतन ही रहेगी और जब वो उठेगी तब बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत। रुक्मिणी, कोई है? कोई सुन रहा है? शीघ्र यहाँ आओ। रुक्मिणी, 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 अपनी आंखें क्या खोलो। हुआ? क्या हुआ है महाराज? रुक्मिणी, रानी माँ को क्या हो गया? रानी माँ, रानी माँ आंखें खोलिए, रानी माँ आंखें खोलिए। रुक्मिणी, क्या हुआ है महाराज? रानी माँ को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, अचानक ही इस प्रकार देखो। रानी माँ मुझे बताइए कहाँ कष्ट हो रहा है? दासी, दासी, कोई है बाहर, जल्दी आओ। रानी माँ आंखें खोलिए, मुझे बताइए कि कहाँ कष्ट है आपको। मैं समझ सकती हूँ महाराज, रानी माँ और कितना सहन करेंगी। मैं भी तो एक माँ हूँ, माँ के मन की पीड़ा मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, किंतु रानी माँ ये नहीं समझ पा रही है कि जिस पुत्र के लिए ये आपका इतना विरोध कर रही हैं, वो पुत्र तो उनके अपहरण के पश्चात भी चुप रहा था। तुम सत्य कह रही हो कामिनी। रुक्मिणी दुर्बल हो सकती है, किंतु मैं नहीं। मैं अपने निर्णय पर अटल रहूंगा। ज्योत्सना और कंचन को कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, कल ही। यही तो मैं चाहती हूँ महाराज। अब सब मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है। वहाँ मेरा भेजा हुआ प्यादा भी अब तक तो कारागार में कंचन और ज्योत्सना पर निगरानी रखने पहुँच गया होगा। अब तुम दोनों का समय समाप्त होगा ज्योत्सना, और मेरा समय आरंभ। तो यही तुम्हारा आखिरी निर्णय है? तुम इतने मूर्ख हो कंचन, तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मेरे साथ रहोगे तो तुम मुक्त हो सकोगे, और ज्योत्सना का साथ तुम्हें केवल मृत्यु देगा। एक बार सोचकर देखो कंचन। वाह, कामिनी ने मुझे भेजा था इन पर ध्यान रखने के लिए, और मेरी यहाँ इस नागिन से भेंट हो गई। वाह 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 वाह। क्या चाहते हो ये बताओ। मैं नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं इन दोनों पर कड़ी नजर रखूं ताकि ये दोनों कोई चालाकी ना कर सके, किंतु तुम्हारी माँ तो जानती ही नहीं। तुम पहले ही यहाँ पहुँच गई हो चालाकी करने के लिए। चलो मैं जाकर तुम्हारी माँ को ये समाचार दे देता हूँ। सावधान सुजय। कंचन, कामिनी ने सुजय को भी भेजा है इस बार हम पर नजर रखने के लिए। सांप कहाँ है? सांप कहाँ है? यही था, यहाँ पर। सांप तुम्हारी आंखों के सामने ही तो है। तुम लोग बेकार ही यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हो। यहाँ कोई सांप नहीं है, और तुम लोगों को दिखाई नहीं देता कि एक अनजान व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर उपदेश दे रहा है? बाहर निकालो इसे यहाँ से। क्षमा कीजिए, ये सुजय सपेरा है। मंत्री पत्नी ने हमारे साथ रहने को कहा है ताकि ज्योत्सना यहाँ से किसी प्रकार का छल करके निकल ना पाए। ये इसी बात का ध्यान रखेंगे।
समझ गई ना लक्ष्मी, मैं अब यहीं रहूंगा। तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी सुजय। तो ज्योत्सना सफेरन, आखिरकार कल तुम्हारे जीवन में अमावस्या आने वाली है। व्यर्थ सपने मत देखो सुजय सपेरे, इतनी आसानी से हमसे छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें। बाप रे, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अच्छा है, अच्छा है। बस अब आज का दिन समाप्त होने की प्रतीक्षा है, कल आनंद आएगा। आखिर कैसे रोकेंगे इस अनर्थ को हम? इस समय हमारे पास केवल एक ही उपाय है, रानी माँ। केवल वही है ये सब कुछ रोक सकती है। क्या रोकना चाहती हो तारा? पिताजी, आप इस समय यहाँ? हाँ, तुमसे जरा बातचीत करने आया था सोमेश्वर। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगी ना? अर्थात मुझे कहते हुए बड़ा बुरा लग रहा है सोमेश्वर। सुबह की पहली किरण निकलते ही ज्योत्सना को मृत्यु दी जाएगी। मैं जानता हूं तुम ज्योत्सना से कितना प्रेम करते हो। आंखों के सामने उसे मरते हुए देखना, ये तो तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा ना? तुम्हें मेरे पुत्र से दूर करने के लिए मुझे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा तारा मालिनी। छोड़िए ना पिताजी, ये सारी पुरानी बातें इस समय जाने दीजिए। मैं भी यही कह रहा हूँ सोमेश्वर, जाने दो। मैं तुम्हारे हृदय की दशा समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ ज्योत्सना से तुम कितना प्रेम करते थे, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने। ज्योत्सना ने तुम्हारे हृदय में जो स्थान बनाया था वो किसी और के लिए दोबारा बन पाना असंभव है। इसलिए कह रहा हूं सोमेश्वर, अपने मन को अब तनिक कठोर कर लो। तारा, तुम विश्वास करो, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं। ज्योत्सना के प्रति अब मेरे मन में कोई अनुभूति नहीं है। तारा, एक बार मेरी ओर देखो। देखो एक बार मेरी तरफ, मैं तो सत्य। अपना मुख देखिए, कैसे उतर गया है। नहीं, मैं तो वो। कष्ट होने का कोई कारण नहीं है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं आपको भली भांति जानती हूँ। आपके हृदय में क्या है ये भी अच्छी तरह जानती हूँ। अब केवल एक ही विचार है। कैसा विचार? रानी माँ। आप भूल गए, हमें रानी माँ के पास जाना है। किसी भी प्रकार से रानी माँ को समझाना होगा। किसी भी प्रकार से कंचन और ज्योत्सना को बचाना होगा, उन्हें मुक्त कराना होगा। चलो चलो। ज्योत्सना, देखो सुबह हो गई।
हाँ, तुम्हारी मृत्यु का समय भी आ गया। कंचन, मैं नहीं जानती हमारे साथ क्या होगा, किंतु चाहे जो भी हो जाए, हम मृत्यु से एक साथ में लड़ेंगे। वाह, बहुत अच्छे। तुम दोनों एक साथ मृत्यु की गोद में सोने वाले हो, फिर भी हिम्मत नहीं टूटी तुम्हारी। मुझे ये देखकर अच्छा लगा। तुमसे अंतिम बार भेंट करने आई हूँ मैं। मेरी विदाई स्वीकार करो। जाओ, अब वध भूमि में जाकर मृत्यु को स्वीकार करो। कामिनी, तुम भूलकर भी मत सोचना कि तुम जीत जाओगी। हम अपनी आखिरी सांस तक तुमसे युद्ध करेंगे। तुम कभी नहीं जीत पाओगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी देखना चाहती हूँ राजकुमार कंचन और ज्योत्सना सपेरन मृत्यु से युद्ध करके कैसे जीत पाते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ। आज मेरे जीवन की सबसे कठिन सुबह होने वाली है। ये आपने क्या किया कंचन, कि एक पिता होकर मुझे अपने पुत्र को मृत्यु दंड देना पड़ रहा है। हे ईश्वर, महाराज, महाराज, समय हो गया है कारागार में जाने का। हाँ हाँ, चलिए। आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं महाराज। मैं जानता हूं आज का दिन आपके लिए कितना कठिन है। किंतु महाराज, एक मित्र होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूं, एक राजा के तौर पे, एक राज्य के हित में जो आपने निर्णय लिया है वो बिल्कुल उचित है। इससे उत्तम निर्णय तो आपने आज से पहले कभी लिया ही नहीं महाराज। आपको इतने दिनों तक जीवित रखने का परिणाम आखिर में बहुत अच्छा निकला। मुझे क्षमा कीजिएगा रुक्मिणी, मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। मुझे क्षमा कीजिए। अपनी रानी माँ की देखभाल करना। चलिए पौधादित्य। तुम इतनी प्रसन्न मत हो कामिनी। जीतेंगे तो हम अवश्य ही, और हारोगी तुम। और हाँ कामिनी, अच्छी तरह से सुन लो, हमारा अंत होने से पहले तुम्हारा अंत होगा। बिल्कुल मति भ्रष्ट हो गई है तुम दोनों की। हाँ, अब मृत्यु से पहले ऐसा होना स्वाभाविक है। राजकुमार, प्रत्येक बार ज्योत्सना को बचाने के लिए तुम थे। इस बार तो तुम्हें कौन बचाएगा यही नहीं पता। तो ज्योत्सना, तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं। तुम गलत कह रही हो कामिनी। जिसका कोई नहीं होता उसके ईश्वर होते हैं। वो भले लोगों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देते। दोनों इतनी बकवास करते हैं ना कि सर फटने लगता है। शांत हो जाओ सुजय, शांत हो जाओ।
अब इन्हें अधिक बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हें भी इनकी बकवास अधिक समय तक नहीं सुननी पड़ेगी। अंतिम समय में थोड़ा बहुत बोलने का अवसर दे देते हैं। अब तुम जाओ, इन्हें लेने के लिए प्रहरी कुछ देर में आ ही जाएंगे। ठीक है, चलो अलविदा बहन। अब तुमसे कभी भेंट नहीं हो पाएगी। चलता हूँ, ठीक है? चलो, अब तुम दोनों को वध भूमि में ले जाने का समय आ गया है। रारी, इन दोनों को वध भूमि में ले जाओ। कामिनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मैं बस अंतिम बार राजकुमार को देखने आई थी। वास्तव में राजकुमार को मैंने कभी अपनी संतान से कम कभी नहीं माना था। मुझे कभी भी ऐसा दिन अपने जीवन काल में देखना होगा मैंने आशा नहीं की थी। पिताजी, ले जाओ इन्हें। आप भी इनके साथ जाइए। वध भूमि में इनकी मृत्यु देखकर ही लौटेगा। महाराज, चलिए हम भी चलते हैं। नहीं बोधादित्य, अपनी आंखों से मैं ये दृश्य नहीं देख सकूंगा। अर्थात अब क्या महाराज यहीं खड़े रहेंगे? उफ, अगर ये यहीं खड़े रहेंगे तो मैं अपना कार्य कैसे पूरा करूंगी? हमारे पास नष्ट करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। चलो इधर चलो। सुनो, तुम दोनों जाओ, मैं हूँ रानी माँ के पास। क्या हुआ, खड़ी क्यों? जाओ। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ उठिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रानी माँ उठिए। रानी माँ तो गहरी निंद्रा में है, अब क्या होगा? तारा, रानी माँ को किसी भी प्रकार जगाना ही होगा। अब और कोई उपाय नहीं है। रानी माँ, रानी माँ उठिए, रानी माँ उठिए ना, उठिए रानी माँ। तारा, कंचन कहाँ है? रानी माँ, उन्हें वध भूमि में ले जाया जा रहा है, मृत्यु दंड के लिए। नहीं, नहीं, मेरे जीते जी मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। रानी माँ, कंचन! रानी माँ, ज्योत्सना, इस प्रकार सब समाप्त नहीं हो सकता। समाप्त नहीं कंचन, पुनः सब कुछ नए सिरे से आरंभ होगा। आप विश्वास रखिए मुझ पर। कंचन!
कंचन, क्या हुआ? ज्योत्सना, मुझे लगा जैसे अभी माँ मुझे पुकार रही थी। कंचन, स्वयं को संभालिए, संभालिए स्वयं को। जल्दी चलिए, देर हो रही है। कंचन, रानी माँ, कंचन, रानी माँ सुनिए, रानी माँ, रानी माँ सुनिए, रानी माँ मेरी बात सुनिए। तारा वो लोग मेरे कंचन को लेकर चले गए, उन्हें रोको सोमेश्वर। कंचन, तारा। रानी माँ, महाराज अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। मुझे लगता है अब आपको विश्राम करना चाहिए, और कोई भी आपके साथ हो या ना हो महाराज, मैं और मंत्री महाशय सदैव आपके साथ हैं। बिल्कुल एकदम ठीक कहा कामिनी। चलिए महाराज, मैं आपको आपके कक्ष में ले चलता हूँ, आप वहां चलकर विश्राम कर लीजिए। आइए महाराज, आइए आइए। आइए 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 महाराज, आइए। ये क्या? सोने का कछुआ कहाँ है? ज्योत्सना ने स्वर्ण कछुआ कहाँ रखा है? तुम्हारा उद्देश्य कभी सफल नहीं होगा कामिनी, क्योंकि मैं नहीं होने दूंगी। तुम दोनों एक साथ मृत्यु की गोद में सोने वाले हो, फिर भी हिम्मत नहीं टूटी तुम्हारी। मुझे देखकर अच्छा लगा। यदि आज मेरा अंत हुआ तो तुम्हारे स्वप्न का भी मेरे साथ अंत होगा। महाचक्र कहाँ है ये तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा। महाचक्र मैं लेकर रहूंगी ज्योत्सना। तुम मुझे कभी भी रोक नहीं सकोगी, कभी भी नहीं। वाह वाह वाह, चमत्कार! बिल्कुल सही समय पे पहुंच गए तुम लोग। तो शुभ कार्य में देरी किस बात की? जल्लाद, महाराज का आदेश तो स्मरणीय होगा तुम्हें, तो शीघ्र ही उसका पालन करो। चलो। रुको, कोई स्पर्श नहीं करेगा इन्हें। रानी माँ, बहुत साहस आ गया है ना तुम में। हे ईश्वर, मेरे कंचन की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
तुम रुक क्यों गए? कंचन, कंचन, माँ, कंचन, माँ, कंचन, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? चिंता मत कीजिए, मेरे जीवित रहते कोई आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा, कोई आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। माँ, रानी माँ, खबरदार, खबरदार, यदि कोई आगे आया तो। आप लोगों ने देखा ना, स्वयं ईश्वर भी नहीं चाहते हैं कि इन्हें दंड मिले। मेरे जीते जी मैं अपने कंचन को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। ये आप क्या कर रही हैं रुक्मिणी? महाराज, आपने कहा था ना इन्हें मृत्युदंड देने से न्याय होगा। आप अपनी आंखों से देख लीजिए अपना न्याय। महाराज, यदि आपका न्याय उचित होता तो ईश्वर कभी आपके कार्य में बाधा नहीं देते। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति ने देखा है ये दोनों कैसे दैविक शक्ति से बच गए। आपका जल्लाद इन्हें स्पर्श तक नहीं कर सका। देखा ना आपने? कैसे ज्योत्सना, आखिर कैसे कैसे हर बार तुम मृत्यु से बच जाती हो? कैसे? इस बार अवश्य सोने के कछुए ने तुम्हारी रक्षा की है। इन्हें मुक्त कीजिए महाराज। नहीं रुक्मिणी, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता रुक्मिणी। यदि आज इनका दंड अधूरा रह गया तो मैं पुनः सभा में इस पर विचार करूंगा, किंतु दंड तो इन्हें भुगतना ही होगा। हाँ, दंड क्या होगा इसका सभा में विचार किया जाएगा। महाराज, क्या आपको अभी भी ईश्वर का संकेत समझ में नहीं आ रहा है? सोच कर देखिए महाराज, एक बार सोच कर देखिए। आप जो हमें अपराधी समझ रहे हैं, क्या ये बात सच भी है महाराज? क्या आपको अपने पुत्र पे भी बिल्कुल विश्वास नहीं है महाराज? बस ज्योत्सना, अपनी बातों के जाल में तुम महाराज को नहीं फंसा सकती। ऐसा भी हो सकता है ये सब कुछ तुम ही ने जादू से किया हो। जो अपने जादू से पूरे विजयनगर राज्य को विषैला कर सकती है, वो ऐसा जादू क्यों नहीं कर सकती, है ना महाराज? कामिनी बिल्कुल सही कह रही है। प्रहरी, इन दोनों को पुनः कारागार में बंद कर दो। ले जाओ इन्हें। नहीं, नहीं, मैं अपने कंचन को कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। रुक्मिणी, छोड़ो इन्हें। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ? सत्य एक ना एक दिन सबके सामने अवश्य आएगा। आप बस उस दिन की प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। कंचन, कहा था ना कंचन, ईश्वर हमारे साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं होने देंगे।
और जहाँ स्वयं विष्णु देव का कूर्म अवतार जो प्रतिरूप सोने का कछुआ है, वहाँ कोई अन्याय नहीं हो सकता है। हाँ ज्योत्सना, आज हमारे विश्वास ने हमारी रक्षा की। अब हमें इस सोने के कछुए की रक्षा करनी है। अरे वो धुआं कैसा है? चलो देखते हैं। कंचन, अवश्य ही कामिनी ये सोने का कछुआ लेने आ रही है।